आइए देखते हैं आज 11 नवंबर 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को झाड़ा और चीन को इशारा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मोदी की नीतियों पर जनता की मुहर लगी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा ने साजिशों से चुनावों को बनाया विवादास्पद। बिहार में नीतीश की जीत में नरेंद्र मोदी बाजी मार गए। मध्य प्रदेश में भाजपा हुई और मजबूत। उत्तर प्रदेश में योगी का जलवा दिखा, विपक्ष का हर दांव बेकार गया। कांग्रेस हाईकमान की चुनौती, बढ़ाएंगे कमजोर और लचे नतीजे। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है, भारत बनाना है। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑलवेज टुगेदर। आइए देखते हैं सोनिया पाहवा की यह रिपोर्ट। लखनऊ, स्वतंत्र देव की अगुवाई में बीजेपी की बड़ी जीत। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली परीक्षा थी। 6 सीटें जीतकर स्वतंत्र देव ने क्षमता दिखाई। उपचुनाव में सभी सीटों पर प्रचार किया था। स्वतंत्र देव और सुनील बंसल की जोड़ी हिट। बूथवार कार्यकर्ताओं नेताओं को जोड़कर रखा। तो जीत हुई है। देश के अंदर अन्य प्रदेशों में भी उपचुनाव हुए हैं जहां भाजपा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। और मैं इतना ही कहूंगा कि गुंडा राज, माफिया राज, अपराधियों का राज बिहार ने नकार दिया है और उत्तर प्रदेश के लिए भी संदेश दे दिया है। सर बिहार पर क्या कहेंगे सर? बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की शानदार विजय हुई है और इस विजय की बधाई देते हैं। सर क्या बिहार में भाजपा का सीएम होना चाहिए? नहीं, जो हमारे नेतृत्व ने कह चुका है, प्राण जाए पर वचन न जाए। पूरी तरह से देखिए, ये योगी जी के सरकार के द्वारा किया गया कार्य था, मोदी जी के प्रति विश्वास था और जो विपक्ष के द्वारा किया गया दुष्प्रचार था उसको जवाब था। विपक्ष ने जो शोरगुल मचा के एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची थी, वो असफल हुई और जनता का जो विश्वास जागृत हुआ है, मैं समझता हूँ दिवाली गिफ्ट जो है वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। केंद्र में भी और प्रदेश में भी जिन राज्यों में जहां चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर जीत दर्ज करी है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोकप्रियता का परिचय है। तो क्या 2022 का सेमीफाइनल माना जाए इसको? ये टेलर था, असली पिक्चर 2022 में होगी और पहले ज्यादा बहुमत से बीजेपी जीती। तो जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा था, वैसे विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा था, बिहार में जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा था आप लोगों के ऊपर, तो क्या लगता है कि वो आरोप कहीं सही थे? मैंने पहले कहा कि विपक्ष को उसका जवाब मिल गया, जनता ने जवाब दिया है। उनके झूठे आरोपों का जवाब जनता ने वोट के बैलेट के द्वारा दिया है और जनता ने दिखा दिया है कि झूठे आरोपों का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। डॉक्टर साहब, बिहार में बड़ी जीत हासिल की है पार्टी ने जेडीयू के मुकाबले, तो क्या अब भाजपा का वहाँ पर सीएम होना चाहिए? नहीं, पहले से नतीजे आएंगे वो इन्हीं चुनाव के तर्ज पे आएंगे के रूप में प्रस्तुत। कैमरामैन अमित निगम के साथ सीमा जाहिर बात है, जो भी परिणाम आएंगे, जो पहले से तय होगा, केंद्रीय नेतृत्व जो तय किया होगा वही होगा। आइए देखते हैं खान रईस अहमद की यह रिपोर्ट। मुरादाबाद ब्रेकिंग। आम आदमी पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने आज मुरादाबाद में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने आज मुरादाबाद में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने कांठ तहसील पहुंचे संजय सिंह ने प्रदेश में महिला और बच्चियों पर हो रहे अपराधों पर चिंता जताने के साथ ही किसानों को जेल भेजे जाने की घटना की निंदा की। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है और अब प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में किसानों को जेल भेजा जा रहा है। संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इनकी सरकार में किसानों और जवानों का लगातार अपमान हुआ है और जनता आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। देखिए, अभी कल की जो घटना है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है पराली के नाम पे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का नारा हो गया है, मर जवान मर किसान। न किसान को उसके फसल का दाम मिलता है, न उसको कर्ज माफ़ी का लाभ मिलता है, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है और एक किसानी बिल केंद्र सरकार लाकर
किसानों को मरने के लिए मजबूर करती है। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें एमएसपी पूरे देश के अंदर समाप्त हो गई। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें पूंजीपतियों के लिए असीमित भंडारण की छूट है और पराली के नाम पर आप किसानों के ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, उनके ऊपर लाखों का फाइन कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहा है कि जो किसान जेल में भेजे गए हैं उनको रिहा करो, वरना आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी किसानों की रिहाई के लिए। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ किसान से प्रदूषण हो रहा है? इतने बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैक्ट्रियों से फैलता है, उनकी कितने किसान तो गिरफ्तार हो गए, कितने पूंजीपति और उद्योगपति का कॉलर पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया? तो पहली बात तो ये है, इस वक्त किसान उत्तर प्रदेश में बदहाली की मार झेल रहा है, एमएसपी ना मिलने की वजह से रो रहा है, आत्महत्याएं करने को मजबूर है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर हम लोग अपराधीकरण की करें तो आज उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ कानून होता है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम पर एक ढोंग चल रहा है, करोड़ों रुपए का प्रचार हो रहा है। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो देवरिया में एक पिता अपनी बेटी के साथ हुए छेड़खानी की शिकायत करने जाता है, उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। चित्रकूट के अंदर दलित समाज की एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, जब वो शिकायत करने जाती है उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो आत्महत्या कर लेती है। हाथरस का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, जौनपुर का कांड हुआ, बागपत का। पूरे उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई है, ऐसा लगता है कि आज बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ का राज कब्रगाह बन गया है। और इसलिए आदित्यनाथ जी को अब अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, उनसे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उनको अपना पद त्याग देना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके राज में कोरोना की महामारी में घोटाला हो। आपके बगल का जिला है बिजनौर, यहाँ पर 1600 रुपये का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 800 रुपये का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 800% कमीशन चल रहा है। भगवान राम का नाम आप लेते हैं, भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने आपको ये शिक्षा दी है कि आप दलाली खाइए, कमीशन खाइए और महामारी में, आपदा में अवसर ढूंढिए। तो कुल मिला के आज प्रदेश की ये हालात हैं और इसी को लेके आम आदमी पार्टी हर जिले के अंदर हम लोग जा रहे हैं और जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आज अनुज जी अपने तमाम साथियों के साथ पिछले दिनों इन्होंने ज्वाइन किया था पार्टी, और आज इनके यहाँ भी एक मीटिंग है जिसमें बहुत सारे लोग अभी यहाँ काठ में जुड़ेंगे। बिजली एक बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में उत्तर प्रदेश में सामने आई है। आप लोगों ने सुना होगा, लाखों की संख्या में यहाँ स्मार्ट मीटर लगे और वो स्मार्ट मीटर स्कैम मीटर बन गए हैं। स्मार्ट मीटर 30% तेजी से भाग रहे हैं और पिछले 2 साल से लोगों के घरों में लगे हैं। तो 2 साल से 30% ज़्यादा बिल आप हमसे ले रहे हैं और हमारा ही कॉलर पकड़ के हम ही को जेल में भेज देते हैं, हमारी बिजली काट देते हैं। बकाये के कारण अशोक भारती नाम के एक मोची का व्यापार, छोटी सी दुकान लगाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली बनारस में। तो बिजली का जो स्कैम मीटर है, जो स्मार्ट मीटर आदित्यनाथ जी कहते हैं, उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगी। जितना 30% ज़्यादा पैसा वसूला गया है बिजली का बिल, वो ब्याज सहित लोगों को वापस किया जाए, बिजली उपभोक्ताओं को वापस किया जाए। तो ये तमाम बातें थी जिसको लेकर हम लोग काम। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया, अपने सांसदों को भेजा, किसानों से बात करने के लिए भेजा। उनका कहना यह था कि बहुत फायदेमंद है ये चाहिए। आप किसी भी मंडी में, अगर मुरादाबाद में कोई मंडी हो या कांठ में कोई मंडी हो, आप वहाँ चले जाइए और आप देख लीजिए। अगर मेरी बात झूठ हो तो आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, किसान को उसके उपज का दाम नहीं मिल रहा है, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है और ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था। मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया, वो कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों के लिए ये किसानी बिल जो मोदी जी लेके आए हैं, ये एक बहुत बड़ा
मौत का फरमान उनके लिए साबित होगा आने वाले दिनों में। और अभी ही हम लोग उसके हाल देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से MSP नहीं मिल रही। अभी उपचुनाव हुआ है, क्या लगता है क्या रिजल्ट? उपचुनाव में आमतौर पे सत्ता पक्ष अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का गुस्सा लोगों के मन में है तो वो वोट में भी जनता के बीच में दिखेगा। परिणाम 10 तारीख को आएंगे तो इसका पता चलेगा। सर, मायावती जी ने भी ट्वीट किया पराली को लेकर, वो कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती जी के बारे में कोई बात करने का कोई अर्थ नहीं है। या भाजपा के बारे में बात कीजिए या मायावती के बारे में बात कीजिए, दोनों एक ही हैं। तो हाथी के सूंड में कमल का फूल चला गया है। अब वो उससे उनकी किसी प्रतिक्रिया या बात करने का कोई मतलब नहीं। एक क्वेश्चन है, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार ने पटाखों पे रोक लगाई है, तो आपको क्या लगता है इससे प्रदूषण नियंत्रण में होगा? निश्चित रूप से प्रदूषण कम करने के लिए जितने भी तरीके अपनाने चाहिए सब अपनाया जाएगा। और दिल्ली में पराली ख़त्म करने के लिए आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डीकम्पोजर का इस्तेमाल किया। तो केजरीवाल जी से ही जाके सीख लें आदित्यनाथ जी। आप किसानों पे मुकदमे कर रहे हैं पराली जलाने के नाम पे, उनको जेल में डाल रहे हैं। आप जाकर देखिए ना, दिल्ली में हमने डीकम्पोजर का इस्तेमाल किया, 20 दिन के अंदर वही पराली उसी खेत में खाद बन गई। तो किसान के लिए भी फ़ायदेमंद और वो मुकदमे और जेल से भी बच जाएगा। आप जाइए सीख के आइए। नहीं अगर कुछ कर पाते, हम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे देते हैं। आदित्यनाथ जी की सरकार में पूरे देश में सबसे महंगी बिजली और 24 घंटे में 7-8 घंटे की कटौती वाली बिजली और स्मार्ट मीटर के जरिए स्कैम मीटर लगा के 30% ज़्यादा वसूली वाली बिजली ये मिल रही है हम लोगों को। सर, कैक्टस बिजनेसमैन कह रहे हैं कि पहले इन्फॉर्म कर देती गवर्नमेंट। हमारे यहाँ 2 साल से ग्रीन पटाखे के लिए आदेश है। तो ग्रीन पटाखे जिसके पास है ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये इस तरह के पटाखे दगाने वाले हैं जिससे लोग धुआं का शिकार होंगे, प्रदूषण का शिकार होंगे, उस पर रोक है। अच्छा, उधर साध्वी प्राची कह रही हैं कि मैं लखनऊ में जाके मस्जिद में हवन करने की बात कर रही हूँ, क्या कहें? अब देखिए, ऐसे एलिमेंट के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। किस तरह की? हर जिले में आपको 2-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उन्माद पैदा करते हैं, जो समाज में नफरत पैदा करते हैं। हिंदुस्तान की पहचान मोहब्बत है। हिंदुस्तान की पहचान हिंदू मुस्लिम की एकता है। हिंदुस्तान की पहचान अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग जहां एक साथ रहते हैं वो हिंदुस्तान है। इसको तोड़ने की जो लोग कोशिश करेंगे उनको जनता खुद नाकाम करेगी और समय आने पर सबक सिखाएगी। आज आप देखिए, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, वहाँ की जनता ने बता दिया कि जो लोग सांप्रदायिकता की बात करेंगे, नफ़रत की बात करेंगे, काले गोरे की बात करेंगे, वहाँ पे उनको पराजित किया जाएगा। तो हिंदुस्तान में भी जनता जाग रही है और इनके झूठे आए दिन हिंदू मुसलमान और जाति धर्म के जो ये झगड़े खड़े करते हैं उससे हटकर अब लोग मुद्दों पर वोट देंगे और मुद्दों पे सरकारें बनाएंगे और इन पार्टियों को सबक सिखाएंगे। लव जिहाद को लेकर लगातार सरकार सवाल, हरियाणा भी आ गया सर इसमें, मध्य प्रदेश के बाद। लव जिहाद की बात अगर करेंगे भाजपाई तो उनको अपनी पार्टी के अंदर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले पूछो उनकी पार्टी में कितने पदाधिकारी लव जिहादी हैं। कौन है? आप पूछ लो ना, थोड़ा काम आप भी करो मेरी तरफ से। किससे सवाल करना चाहिए? अब उनकी पार्टी में किसी भाजपाई से पूछ लोगे, सबको मालूम है, ऊपर से लेके नीचे तक राष्ट्रीय नेता हैं सब। सर, 7,000 केस कोरोना के दिल्ली में क्रॉस कर रहे हैं, पहली बार है। हाँ, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं इसकी एक वजह पॉल्यूशन भी बताई जा रही है और ऐसा सेकेंड फेज का कोरोना शुरू हुआ है ये आप कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले नियंत्रित किया, सारी चीज़ों को ठीक कर लिया और काफ़ी केसेस डाउन हो रहे थे। अब ज़रूर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी हर संभव कोशिश और कदम उठा रहे हैं। सर, थर्ड फेज का इलेक्शन है बिहार का, आज क्या लग रहा है आपको पूरा इलेक्शन? बिहार में परिवर्तन की बयार दिख रही है, बाकी परिणाम आने के बाद पता चलेगा। आइए देखते हैं बिस्मिल्लाह खान के फैजाबाद अयोध्या से रिपोर्ट। रामनगरी में होने वाले चौथे दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है।
ACS होम अवनीश अवस्थी ने अयोध्या पहुंचकर राम की पैड़ी पर तैयारियों का जायजा लिया। जरा उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दीपोत्सव को भव्य बनाने को लेकर चर्चा भी की। रामनगरी में हर वर्ष की तरह चौथी बार दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हर साल से इस बार और अधिक भव्य दीपोत्सव मनाने की योजना है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ करीब 6 लाख दिए रामनगरी में एक साथ जगमगाएंगे। आज यानी रविवार को अयोध्या पहुंचे SCS सूचना, DG इंटेलिजेंस, ADG कानून व्यवस्था, डायरेक्टर सूचना विभाग ने अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। राम की पैड़ी, राम कथा पाक और भजन संध्या स्थल की तैयारी की प्रगति की समीक्षा की। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से इस बार दीपोत्सव में अनोखी की व्यवस्था की गई है। लेजर लाइट से आतिशबाजी की जाएगी। शासन और प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि लोगों की भीड़ कम आए। भव्य दीपोत्सव का लाइव दर्शन कराने के लिए सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई है। दीपोत्सव में सुरक्षा के लिहाज से सुदृढ़ व्यवस्था होगी। राम सीता लक्ष्मण पुष्पक विमान से उतरेंगे। मंच पर राज्याभिषेक होगा। मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी दीपोत्सव में शामिल होंगे। संतों को सम्मानित किया जाएगा। अयोध्या पहुंचे ACS सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि इस बार डिजिटल दीपावली मनाई जाएगी। देश विदेश में बैठे लोग डिजिटल राम मंदिर में दिया जला सकते हैं। लेजर होगी, आतिशबाजी होगी। प्रदेश सरकार के बड़े अफसरों ने रामलला का दर्शन भी किया। अयोध्या में दीपोत्सव स्थल राम की पैड़ी, रामकथा पाक व साकेत महाविद्यालय समेत संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया। बाइट 1 अवनीश अवस्थी, ACS होम। बाइट 2 नवनीत सहगल, ACS सूचना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के दीपोत्सव के लिए आज हम लोग को पूरी टीम को भेजा है कि यहाँ पर जैसे हर साल दीपोत्सव होता है, इस साल भी उससे भव्य दीपोत्सव हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो और कहीं भी कोविड के नियमों का पालन की कठिनाई ना हो। यहाँ आज ACS सूचना, यहाँ आज DG इंटेलिजेंस, ADG लॉ एंड ऑर्डर और हम सभी लोग लखनऊ से आए हैं, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, यहाँ कमिश्नर, यहाँ पर जो है यहाँ के DIG, यहाँ के ADG, यहाँ DM और यहाँ के दीपक, उनके सभी साथ यही डिस्कशन चल रहा है कि इस बार और कैसे भव्य किया जाए। और 2-3 चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि इस बार भी कुछ नायाब चीज़ें जो है पर्यटन विभाग की ओर से, सूचना विभाग की ओर से और सभी की ओर से किया जा रहा है। आतिशबाजी भी जो है इस बार लेज़र से आतिशबाजी का ट्रायल कराया जाएगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। हमारा बस ये अपील है कि लोग इस बार सुरक्षा का चूँकि व्यवस्था और मजबूत होगी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफ़ी जो है निर्देश होंगे, तो पब्लिक एज़ फार एज़ पॉसिबल जो है TV से बाकी चीज़ों से देखें, भीड़ कम लगाएं और कम लोग जो है मौके पर आएँ और विजुअल्स जो है, क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा सूचना विभाग लगा रहेगा, उसके माध्यम से ज़रूर देखें। एक चीज़ ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि ये एक साल का इवेंट हो गया है, तो अब यहाँ पर जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है लोगों को बहुत सारे चीज़ों का पालन करना होगा। परिवार के साथ जहाँ भी आ रहे हैं तो व्यवस्था जो जिला प्रशासन और पुलिस बताए उसको ज़रूर इंश्योर करें। एक और चीज़ बता दें कि इस बार कलरफुल और होता जाएगा और जो पिछले सालों में कार्यक्रम होते रहे हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। और इस बार भी राम सीता लक्ष्मण जो है वो पुष्पक विमान से उतरेंगे, फूल वर्षा होगी और मंच पर उनका राज्याभिषेक होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ गवर्नर मैडम भी जो है यहाँ कार्यक्रम में आएंगे और सभी संतों का स्वागत, उन संतों का सम्मान भी होगा और कार्यक्रम जो है बहुत सुंदर और खूबसूरत होगा। सर राम जन्मभूमि परिसर में भी इस समय दीपोत्सव को जोड़ा जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ भी दीपोत्सव जाएगा। इस बार डिजिटल दीपावली भी आप मना सकते हैं। हम लोग इसको भी लॉन्च कर रहे हैं इस साल कि आप सभी देश में विदेश में कोई भी डिजिटली जो है अयोध्या में राम मंदिर में दिया जला सकता है। ऐसी व्यवस्था पहली बार इस बार हम कर रहे हैं डिजिटल दीपावली की भी। दूसरा, जैसा मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार आतिशबाजी, वो जो एक्चुअल आतिशबाजी है वो नहीं होगी, उसी जगह लेज़र की आतिशबाजी का शो होगा, वो पहली बार होगा यहाँ पर। तो 2 चीज़ें नई जुड़ रही हैं, डिजिटल दीपावली और आतिशबाजी का लेज़र शो।
हाँ, वो गिनीज 5,51,000 दिए लोग जला रहे हैं, वो तो इधर ही जलेंगे, बाकी पूरे अयोध्या में मंदिरों में दिए जलेंगे, वो उसकी संख्या उसके अलग है। और इसके अलावा जो डिजिटली लोग दिए जलाएंगे उसकी संख्या अलग। अमेरिका में कामकाजी परिवारों को लाभ वाली होगी अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन अभी माल्या का भारत प्रत्यर्पण नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश करेगा सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी की मेजबानी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेन से खाते लिंक करने का काम पूरा हो। दिल्ली सरकार ने कहा प्रदूषण पर पड़ोसी राज्यों से बात होगी। मानवाधिकारों की अनदेखी में थाने और अस्पताल सबसे आगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि नौकरी के नाम पर नौजवान ठगे जा रहे हैं।